नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के इस वीडियो में दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं दोस्तों, इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए। आपसे वादा करता हूं, हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको आज के इस वीडियो से सीधा सीधा फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, आपको याद होगा सर्कुलर 568 जो 2016 का सर्कुलर था, जो उसका भुगतान 2016 में बहुत सारे पेंशनर्स को हो गया, लेकिन बावजूद इसके हजारों की संख्या में पेंशनर्स बचे हुए थे जिनको भुगतान हुआ है 2023 में 24 में, क्योंकि उनको उसकी जानकारी नहीं थी। और सैनिक पाठशाला की जो मुहिम है कि जानकारी ना होने की वजह से आपको नुकसान ना हो, इसी मुहिम के तहत मैंने आपको जानकारी दी 568 के सर्कुलर के बारे में, और आपने कार्रवाई किया और हजारों की संख्या में पेंशनर्स को 2023 में और 24 में भी 568 सर्कुलर का एरियर मिला। दोस्तों, पे पेंशन के तो बहुत सारे विश्लेषक, बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्होंने कभी आपको इस तरीके की जानकारियां नहीं दी जिससे आपको सीधा सीधा फायदा मिलना था। और बेशक वो तो ये बोलते थे कि 2016 का सर्कुलर है, अभी जो बता रहे हो अभी चार्ली बना रहे हो, लेकिन जब 2023-24 में पेंशनर्स के बकायदा नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी हुए और पीसीडीए से भुगतान हो गया, तब जाकर के उनको भी पता चला कि हाँ, पेंशनर्स बचे हुए हैं। 568 सर्कुलर के भी बचे हुए हैं और भी कई सारे सर्कुलर से वैसे पेंशनर्स बहुत बचे हुए हैं जिनका आज भी भुगतान होना बचा हुआ है। तो आज मैं ऐसा ही पीसीडीए का एक सर्कुलर के बारे में आपको जानकारी दूंगा दोस्तों, जिससे हजारों की संख्या में पेंशनर्स को आगे आने वाले दिनों में एरियर मिलेगा, उनको फायदा मिलेगा। जी हाँ, और साथ ही साथ ओआरओपी से जुड़ी हुई भी एक जानकारी है, नीचे आप जैसे बोर्ड पर देख पा रहे हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ेंगे इन्हीं दोनों विषयों को लेकर के वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, मेरा हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है, अगर सैनिक पाठशाला चैनल का वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए, इसका हिस्सा बने रहने के लिए और आपसे जुड़ी हुई भरोसेमंद जानकारियों को पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप सैनिक पाठशाला के साथ जुड़े रहें और जो भी वीडियोस यहां अपलोड होंगे उसका तुरंत ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा और जानकारी की अभाव की वजह से आपको कभी कोई नुकसान नहीं होगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं जानकारियों की ओर। सबसे पहले खुशखबरी, फिर से मिलने लगा पेंशनर्स को सर्कुलर 560 का एरियर। जी हां दोस्तों, आज बात कर रहा हूं सर्कुलर 560 के बारे में। किसको लागू है ये सर्कुलर, कब निकाला गया था सर्कुलर, इसके बारे में पूरा डिटेल्स में जानेंगे, आपको बकायदा सर्कुलर दिखा के समझाऊंगा। अगला पॉइंट है, रिवाइज होगा सभी पेंशनर्स का पेंशन 1 जनवरी 2006 से लेकर 23 सितंबर 2012 तक का, और मिलेगा उसका एरियर भी। जी हां दोस्तों, इसके लिए आपको 560 सर्कुलर देखना पड़ेगा। भारत सरकार के किस लेटर के आधार पर 560 सर्कुलर निकाला गया वो समझना पड़ेगा। तो चलिए मैं आपको 560 सर्कुलर और भारत सरकार का वो लेटर और साथ ही साथ जो टेबल्स हैं पेंशन का वो दिखाऊंगा, आपको समझाऊंगा, उसको देखते हैं दोस्तों। पीसीडीए का सर्कुलर नंबर 560 है ये 560, 8 जून 2016 का ये सर्कुलर है। इस सर्कुलर को ध्यान से समझिए दोस्तों, और आपसे वादा करता हूं हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स निकलेंगे जिनको इस सर्कुलर का एरियर आने वाले दिनों में मिलेगा। जी हां, 8 जून 2016 का ये सर्कुलर है। इसका एरियर तो कब का पेंशनर्स को मिल चुका है, जिनको मिलना है मिल चुका है, लेकिन जो छूटे हुए पेंशनर्स हैं उनमें भी हजारों की संख्या है और उनको अब सैनिक पाठशाला से मिली इस जानकारी के बाद मिलेगा आगे एरियर। चलिए इस सर्कुलर को सबसे पहले समझेंगे हम दोस्तों कि ये किन पेंशनर्स के लिए सर्कुलर लागू किया गया था। दोस्तों, इस सर्कुलर को लागू करने के लिए 18 मई 2016 का भारत सरकार का रक्षा मंत्रालय का लेटर का रेफरेंस लिया गया है। हम सीधे उसी लेटर में चलेंगे और उसी लेटर से समझेंगे दोस्तों कि इस सर्कुलर के प्रावधान क्या हैं। तो इस सर्कुलर में किन को फायदा मिलेगा, कौन एप्लीकेबल है, कौन नॉन एप्लीकेबल है, सभी चीजें हम उसी लेटर से सीधे जाकर के समझते हैं। ये पीसीडीए का सर्कुलर। चलिए, अब जो लेटर जारी किया गया रक्षा मंत्रालय के द्वारा, ये लेटर था 18 मई 2016 का। और जैसे इसका हेडिंग आप देख पा रहे हैं, रिवीजन ऑफ कैजुअलिटी पेंशनरी अवार्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ प्री 2006 आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स एंड जेसीओज OR पेंशनर्स फैमिली पेंशनर्स। जी हाँ, ये ऑफिसर्स के लिए भी है, जेसीओज OR के लिए भी है और फैमिली पेंशनर्स के लिए भी है, चाहे आर्मी के हैं, चाहे नेवी के हैं, चाहे एयरफोर्स के हैं। जी हाँ, इसके प्रावधान किन को लागू है वो पहले आपको समझना पड़ेगा। अब ये जो 4 नंबर पैराग्राफ है, इसका पॉइंट नंबर ए में आपको समझ में आएगा दोस्तों कि आखिर ये जो सर्कुलर है ये लागू किन के लिए है। देखिए दोस्तों, टू स्टेप अप द मिनिमम गारंटेड रेट्स ऑफ डिसेबिलिटी एलिमेंट, लिबरलाइज डिसेबिलिटी एलिमेंट
वार इंजुरी एलिमेंट, स्पेशल फैमिली पेंशन, डिपेंडेंट पेंशन स्पेशल, लिबरलाइज फैमिली पेंशन, डिपेंडेंट पेंशन लिबरलाइज, सेकंड लाइफ अवार्ड इन केस ऑफ जेसीओज ओआर इन रेस्पेक्ट ऑफ प्री 2006 डिसेबिलिटी फैमिली पेंशनर्स ऑफ कमीशन ऑफिसर्स एंड जेसीओज ओआर। यानी कि दोस्तों ये जो सर्कुलर है ये उनके लिए है जिनका डिसेबिलिटी एलिमेंट मिलता था, चाहे वो वार इंजरी का डिसेबिलिटी एलिमेंट हो, नॉर्मल डिसेबिलिटी एलिमेंट हो जिसको हम वार इंजरी या बैटल कैजुअलिटी का हो, या तो फिर दोस्तों स्पेशल फैमिली पेंशन, या तो लिबरलाइज फैमिली पेंशन, या उनके डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर जो होते हैं, स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज फैमिली पेंशनर के, तो उनके डिपेंडेंट फैमिली पेंशनर, तो उनके लिए लागू था ये दोस्तों। और इस सर्कुलर के तहत 1 जनवरी 2006 से लेके 23 सितंबर 2012 का बीच का एरियर का भुगतान होना था। 2016 में ही ये सर्कुलर जारी किया गया था दोस्तों, और बहुत सारे पेंशनर्स को भुगतान हो गया, ये सच्चाई है। लेकिन आज के डेट में भी हजारों की संख्या में ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको भुगतान होना बचा हुआ है, और आगे उनको अब कार्रवाई करना है। क्या करना है, कैसे करना है, वो मैं समझाऊंगा आगे। सबसे पहले इस सर्कुलर को जो है, इस लेटर को समझिए दोस्तों कि ये किन किन पेंशनर्स के लिए लागू है, वो आपने समझा। और आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके दोस्तों इस लेटर को समझ सकते हैं। अब यहां पर देखिए दोस्तों, यहां क्लियर लिखा हुआ है 8 नंबर पैराग्राफ में, दीज ऑर्डर्स विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2006 एंड एरियर्स इफ एनी सेल बी पेएबल फ्रॉम 1 जनवरी 2006 टू 23 सितंबर 2012। अब चलिए मैं आपको टेबल समझाऊंगा दोस्तों, इसके साथ टेबल्स भी जारी किए गए। ये देखिए ये टेबल्स, इसको मैं सीधा कर लेता हूं पहले। ये वाला जो टेबल है दोस्तों, ये आर्मी वालों के लिए, देखिए आर्मी वालों के लिए आपको समझना पड़ेगा। ये जेसीओज ओआर का टेबल है, ये है 100% डिसेबिलिटी के लिए, ये वार इंजरी एलिमेंट 100% डिसेबिलिटी के लिए दोस्तों, और ये वार इंजरी एलिमेंट 100% डिसेबिलिटी के लिए। वार इंजरी के 2 तरीके के पेंशन होते हैं, एक इनवैलिड आउट का पेंशन थोड़ा ज्यादा होता है, एक नॉर्मल रिटायरी का थोड़ा सा कम होता है। तो ये वाला इनवैलिड आउट वाले केस में, ये वाला नॉर्मल रिटायरी के केस में, जो वार इंजरी या जिसको बैटल कैजुअलिटी भी कहा जाता है। अब देखिए दोस्तों कि मिनिमम 1 जनवरी 2006 के डेट में आप अगर नॉर्मल डिसेबिलिटी ले रहे थे तो आपका पेंशन कितना होना चाहिए था, डिसेबिलिटी एलिमेंट केवल वो होना चाहिए था 3510 का आधा, अगर आपका 50% डिसेबिलिटी है तो, और अगर 100% डिसेबिलिटी है तो 3510 रुपए आपको 1 जनवरी 2006 के डेट में डिसेबिलिटी एलिमेंट को जो है रिवाइज किया गया था। मैं सिपाही के बारे में बोल रहा हूं। आगे उसी हिसाब से नायक, हवलदार, नायब सूबेदार, सूबेदार मेजर, और यहाँ पर ऑनरेरी लेफ्टिनेंट और ऑनरेरी कैप्टन का है। तो ये रहा दोस्तों डिसेबिलिटी एलिमेंट का, ये डिसेबिलिटी एलिमेंट नॉर्मल डिसेबिलिटी का 100% डिसेबिलिटी के हिसाब से, उसी हिसाब से आपका जितना भी 50% है, 75% है, इसका रेशियो आप निकाल सकते हैं। और ये दोस्तों नॉर्मली जो पूरा सर्विस करके रिटायर होते हैं, वार इंजरी या बैटल कैजुअलिटी वाले, उनका रेट है, और ये इनवैलिड आउट वाले बैटल कैजुअलिटी या वार इंजरी है, उनका रेट है दोस्तों। तो यहाँ पर आपको ये जेसीओज ओआर का टेबल दिखा, आगे मैं आपको दिखाऊंगा ये रहा एयरफोर्स वालों का टेबल। आप वीडियो को पॉज करके पूरा समझ सकते हैं दोस्तों। अगला टेबल आपको दिखेगा नेवी वालों का, ये देखिए ये नेवी वालों का टेबल है, आप वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। आगे दोस्तों ये ऑफिसर्स का टेबल है, ऑफिसर्स का टेबल है, ऑफिसर्स का ये नॉर्मल रिटायरमेंट के, नॉर्मल डिसेबिलिटी का है, फिर ये वार इंजरी वगैरह का है, ये आप यहाँ पर समझ सकते हैं, ये ऑफिसरों का है। आगे दोस्तों ये रहा स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज फैमिली पेंशन का, ये देखिए यहां पर आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, ये एक्स ग्रुप के हिसाब से, ये वाई ग्रुप के हिसाब से, और ये जेड ग्रुप के हिसाब से। तो आप देखिए अगर कोई सिपाही के रैंक से कोई स्पेशल फैमिली पेंशन किसी का शुरू हुआ है या लिबरलाइज फैमिली पेंशन शुरू हुआ है, तो वाई ग्रुप के हिसाब से मैं आपको समझाना चाहूंगा कि उनका जो स्पेशल फैमिली पेंशन का रेट फिक्स किया गया है 7000 रुपए। यानी कि 1 जनवरी 2006 के डेट में सिपाही रैंक के अगर कोई फैमिली पेंशनर जो स्पेशल फैमिली पेंशनर थी या थे, तो उनको जो स्पेशल फैमिली पेंशन मिलना था 7000 रुपए। अगर 7000 का रेट से आपको 1 जनवरी 2006 से लेकर के 23 सितंबर 2012 तक नहीं मिला है, तो 560 सर्कुलर का आपको एरियर मिलेगा। और अगर उसका एरियर भी नहीं मिला है तो आज के डेट में आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है कि मुझे ना तो 560 का एरियर मिला, ना तो मुझे जो करेक्ट रेट था मुझे उस हिसाब से जो है पेंशन दिया गया। और सेकंड लाइफ अवार्ड वाला ये रहा स्पेशल फैमिली पेंशन का सेकंड लाइफ अवार्ड। उसी हिसाब से ये कॉलम है दोस्तों लिबरलाइज फैमिली पेंशन के लिए। लिबरलाइज फैमिली पेंशन अगर सिपाही की मैं बात करूं तो 10,250 रुपए उनका लिबरलाइज फैमिली पेंशन बनता था, और उसी हिसाब से सेकंड लाइफ अवार्ड का लिबरलाइज फैमिली पेंशन 6,150 रुपए। तो इसी हिसाब से आप रैंक वाइज यहां पर समझ सकते हैं।
अगर आपको इस रेट के हिसाब से मिला तो ठीक है, नहीं मिला तो आपको 560 का एरियर लागू है, और अगर 560 का एरियर आपको नहीं मिला तो आपको सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है। आगे में आपको एक पेंशनर ने ग्रीवेंस डाला, किस तरीके से उनका नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी हुआ, उनका कैलकुलेशन शीट जारी हुआ, वो आपको समझाऊंगा। और वो पेंशनर थे नायब सुधार रैंक के स्पेशल फैमिली पेंशन लेने वाले पेंशनर। ये देखिए उनका जो पेंशन दिया जाना था उनको 9,996 के हिसाब से, यहाँ पर देखिए एक वाई ग्रुप के नायब सुधार का स्पेशल फैमिली पेंशन 9,996 है। इसको आप देखिए, बाद में जब मैं आपको नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अब ये टेबल आपने आर्मी वालों का देखा, स्पेशल फैमिली पेंशन, लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन, उसी का टेबल आपने ये एयरफोर्स का देखा। उसके बाद ये रहा आपका नेवी का टेबल, स्पेशल फैमिली पेंशन और लिबरलाइज्ड फैमिली पेंशन का। और आगे आपको दोस्तों ये दिखेगा कमीशन ऑफिसर्स का। तो आपको अगर 560 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है तो आपको कार्रवाई करना जरूरी है। अगला पॉइंट मैं आपको समझाऊंगा। बाकायदा अब कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं, बैंक्स ने भुगतान करना शुरू कर दिया है, बैंक्स ने नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट जारी करना शुरू कर दिया है, क्योंकि अभी पेंशनर्स का माइग्रेशन स्पर्श में हो चुका है। तो नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक्स ने जारी करना शुरू कर दिया है। आपको आगे दिखाऊंगा अगले पॉइंट में। बैंक्स ने पेंशन रिवीजन करके स्पर्श के नाम एनपीसी भी जारी करना शुरू कर दिया है। आप भी जागें और चेक करें सर्कुलर 560। जी हाँ दोस्तों, आप भी अगर उस कैटेगरी के पेंशनर हैं तो आपको भी मिलेगा एरियर, अगर 560 का एरियर आपको नहीं मिला है तो। दोस्तों ये सामने जो आप नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट देख पा रहे हैं, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया गया है। और दोस्तों ये हाल का सर्टिफिकेट है, 30 अगस्त 2024 का सर्टिफिकेट है श्रीमती पुष्पा देवी जी का, जो कि एक स्पेशल फैमिली पेंशनर थे, नायब सुधार रैंक के पेंशनर थे। अगर आप नीचे देखेंगे, नीचे पूरा कैलकुलेशन शीट इसका जारी किया गया, पूरा कैलकुलेशन शीट है, जनवरी 2006 से लेकर के सितंबर 2012 तक का पूरा कैलकुलेशन शीट है। और इसका सबसे नीचे वाला जो कैलकुलेशन शीट है, इसको मैं सीधा करके आपको दिखाता हूं। अब ये जो कैलकुलेशन शीट है, यहां पर आपको दिखेगा दोस्तों, ये देखिए उनका जो पेंशन फिक्सेशन किया गया था, ये देखिए 560 सर्कुलर का ये एरियर के बारे में दिखाया गया है। यहाँ पर ऑलरेडी पेड सर्कुलर 560, यहाँ पर ये देखिए इनको मिलना था, जैसे मैंने आपको 560 सर्कुलर का टेबल में भी दिखाया, 9,996 रुपए, और उनको दिया गया था 9,300 रुपए। तो आपने यहां पर जैसे देखा दोस्तों, तो उनका टोटल जो एरियर बन रहा था, उनका टोटल एरियर जैसे नीचे आपको दिख रहा है, टोटल एरियर में से 23,671 उनको भुगतान कर दिया गया था। और इस कैलकुलेशन शीट के बेस पर 48,454 रुपए का एरियर इन पेंशनर को भुगतान होना है, जिसका अभी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक ने जारी कर दिया। तो आप भी अगर इसी कैटेगरी के पेंशनर हैं दोस्तों, तो आपको भी जागना जरूरी है। आपको भी सीपी ग्राम्स में ग्रीवेंस डालना है कि मुझे 560 सर्कुलर का एरियर नहीं मिला है। आपका भी नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट बैंक जारी करेगी और स्पर्श के द्वारा आपका भी भुगतान होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली जानकारी की ओर। जारी कर दिया नया ओआरओपी एरियर का कैलकुलेशन शीट, देखें कैलकुलेशन। जी हाँ दोस्तों कई सारे ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका फैमिली पेंशन ओआरओपी के भुगतान के बीच में शुरू हुआ, यानी कि दोस्तों ओआरओपी 2 जुलाई 2019 से लागू था और उसका भुगतान 2023 के शुरू में शुरू हुआ है। तो ऐसे में बहुत सारे पेंशनर्स जो फैमिली पेंशन जिनका शुरू हुआ था 2019 जुलाई के बाद हुआ था, मान लीजिए किसी पेंशनर का अगर फैमिली पेंशन जनवरी 2020 में शुरू होता है, तो जनवरी 2020 में फैमिली पेंशन तो शुरू हो गया उनका, और उनका ओआरओपी का एरियर जनवरी 2020 से लेकर के आगे जब तक भुगतान किया गया तब तक का तो दे दिया गया उनको। लेकिन जो जुलाई 2019 से लेकर दिसंबर 2019 के बीच का जो एरियर था, यानी कि जब पेंशनर जीवित थे उस समय का एरियर का भुगतान नहीं किया गया। बहुत सारे पेंशनर्स के साथ ऐसा हुआ है। तो ऐसे पेंशनर्स जब ग्रीवेंस डालते हैं तब जाकर के उनका कैलकुलेशन शीट, नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट सीपीपीसी या डीपीडीओ द्वारा स्पर्श को भेजा जाता है। उसके बाद उनका उस बचा हुआ जो एरियर है उसका भुगतान होता है। ऐसा ही एक केस है जिसका कैलकुलेशन शीट डीपीडीओ ने जारी किया, उसको दिखाता हूं। दोस्तों ये ओआरओपी का आप कैलकुलेशन शीट देख पा रहे हैं, जो कि आश्रय सॉफ्टवेयर द्वारा बनाया गया है, डीपीडीओ का आश्रय सॉफ्टवेयर द्वारा। ये 19 अगस्त 2024 का दोस्तों कैलकुलेशन शीट है। और यहां पर अगर थोड़ा सा गौर से आप देखेंगे तो आपको दिखाई देगा दोस्तों कि ये जो कैलकुलेशन है ये जुलाई 2019 से लेकर के दोस्तों अक्टूबर, ये 29 अक्टूबर 2021 तक का कैलकुलेशन है। और यहां पर क्लियर लिखा हुआ है कि जो कुल एरियर उनका है 1,08,370 रुपए अभी भुगतान के लिए बचा हुआ है।
उनको कुछ एरियर भुगतान हो गया था, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड इंस्टॉलमेंट, थर्ड इंस्टॉलमेंट और फोर्थ इंस्टॉलमेंट के तौर पे उनको हो गया था भुगतान, लेकिन बावजूद इसके इनका कुल एरियर उनको पेमेंट नहीं हुआ था। यहाँ पर आप देख पाएंगे 8,17,451 उनका ड्यू बन रहा था, जबकि 7,09,081 रुपए ही उनको भुगतान किया गया। तो उसका जो डिफरेंस है 1,08,370 रुपए, उसका भुगतान करने के लिए अभी डीपीडीओ ने, देखिए डीपीडीओ का बकायदा स्टैंप लगा हुआ है, ये कैलकुलेशन शीट बना करके अभी स्पर्श को भेज दिया है दोस्तों। और इसको जारी करने के लिए दोस्तों पहले तो पेंशनर द्वारा लेटर भेजा गया, उस लेटर को देखिए पहले दोस्तों। ये लेटर भेजा गया था 14 अगस्त 2024 को डीपीडीओ को, और डीपीडीओ को क्या कहा गया था पेंशनर द्वारा जब उनको जानकारी मिली, तो ये देखिए कि पेंशनर का जो डेथ हुआ था वो 29 अक्टूबर 2021 को हुआ था। तो पेंशनर को 30 अक्टूबर 2021 से लेके जब ओआरओपी 2 का एरियर का भुगतान हुआ तब तक का एरियर तो दे दिया गया, लेकिन जुलाई 2019 से लेके 29 अक्टूबर 2021 तक का जो एरियर, जो पेंशनर जब जीवित थे उस टाइम का एरियर नहीं दिया गया था। तो उसी को जब पेंशनर ने ये ग्रीवेंस डाला तो उसके बाद जाकर के अभी कैलकुलेशन शीट बना करके दोस्तों डीपीडीओ द्वारा स्पर्श को भेज दिया गया है। तो आप सबने देखा दोस्तों, आज के डेट में भी ओआरओपी 2 का सही एरियर का भुगतान होने के लिए बहुत सारे पेंशनर्स बचे हुए हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।